आज का प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या फिर चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर बेमस चंद्र बनर्जी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज के लोग ने। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए है यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या फिर गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह, पृथ्वी ग्रह, यूरेनस ग्रह या फिर शुक्र ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह है? ऑप्शन है मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह या फिर नेपच्यून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन है फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ। रूसी संघ सबसे पहला स्थान पर है मैगजीन के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड हंडिंग को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है? ऑप्शन है मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा या फिर पूनम यादव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाली राज। मिथाली राज दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है? ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह या फिर सती सुलोचना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशन कन्हैया। किशन कन्हैया प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है चेन्नई में, कानपुर में, नागपुर में या फिर कोलकाता में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, शतरंज के विषाद पर कुल कितने घर होते हैं? ऑप्शन है 16, 32, 48 या फिर 64। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64। शतरंज के विषाद पर 64 घर होते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होती है? ऑप्शन है 10, 8, 9 या फिर 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 लेन होती है। अगला प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है कोलकाता में, मुंबई में,
केरल में या फिर पुणे में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात रोला गेरो का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल से, बैडमिंटन से, लॉन टेनिस से या फिर हैंडबॉल से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस से संबंध है। अगला प्रश्न है, खो खो के मैदान में कितनी क्रॉस लाइन्स होती है? ऑप्शन है 5, 9, 8 या फिर 10? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। खो खो के मैदान में क्रॉस लाइन्स की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन है पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बेसबॉल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलो। पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है आकार में। अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं ही रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से वह रुकती है? ऑप्शन है घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, जड़त्व के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण के कारण। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर चलने के बाद स्वयं ही रुक जाती है। इसका कारण है घर्षण बल। घर्षण बल के कारण गेंद रुक जाती है। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका रूप है? ऑप्शन है सैल का, नेस का, चूना पत्थर का या फिर बलुआ पत्थर का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर का। संगमरमर चूना पत्थर का एक रूप है। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर नियॉन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। अगला प्रश्न है, रोबोट क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन है 2, 4, 8 या फिर अनंत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। दो समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में उतरता है तो वह ऊपर उठ जाता है। आखिर पानी में जाने के बाद ये ऊपर क्यों उठता है? अगर आपको इसका कारण मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है नीला रंग का, लाल रंग का, नारंगी रंग का या फिर हरा रंग का? अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो नीला रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, मैक नंबर संबंधित है। ऑप्शन है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज़ की गति से या फिर अंतरिक्ष यान की गति से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज़ की गति से संबंधित है मैक नंबर। अगला प्रश्न है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, इसलिए उसे दिखाई देता है अंधेरे कमरे में कुछ देर जाने के बाद। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन गुफाओं में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? ऑप्शन है एलिफेंटा गुफा में, अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में या फिर कान्हेरी गुफा में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है।
याद में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल की खेती होती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल की सबसे अधिक उत्पादन किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा। काली मृदा महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गन पाउडर मिश्रण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है गन पाउडर में। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है उसे रासायनिक तौर पर क्या कहते हैं? ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? ऑप्शन है पेट्रोल की जेली को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, गंधक को या फिर स्पंज को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक को। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए गंधक मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल का। किण्वन प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल का आवश्यक रूप में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। याद में रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या फिर बोरोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। खनिजों एवं चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीयकरण या फिर आसवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण या फिर एसिटिक अम्ल के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल के कारण। सिरके की प्रकृति अम्लीय एसिटिक अम्ल के कारण होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एल. बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ रहते हैं उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कौन सा दिखाई देता है? ऑप्शन है पीला, गुलाबी, काला या फिर लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? ऑप्शन है मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर फेदोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, डायनमो का कार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनमो। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन है लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम या फिर ओस्मियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है वायु में, जल में, निर्वात में या फिर स्टील में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल में। ध्वनि की सर्वाधिक गति जल में होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व? ऑप्शन है बढ़ जाता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।